राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामना। यह निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। यह बिना जल के ही निराजल व्रत रखा जाता है, इसीलिए इसको निर्जला एकादशी कहते हैं। अब मैं निर्जला एकादशी व्रत कहती हूँ। कथा। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहते हैं कि हे महामुनि, आप मुझे बताइए कि युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं खाते हैं, और मुझसे भी यह नित्य कहते हैं कि भीमसेन, तुम एकादशी के दिन भोजन मत किया करो। लेकिन हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता, तो व्रत मैं कैसे रखूँगा। यह वचन सुनकर व्यास जी कहते हैं कि जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय हो और नरक बुरा लगता हो, बुरा मालूम होता हो, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। तब भीमसेन कहते हैं कि हे महायुद्धे, हे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता है। एक समय भी अगर मैं भोजन ना करूं तो मुझसे नहीं रहा जाता है, तो मैं उपवास कैसे करूंगा। हे महामुनि, वृक नाम का अग्नि जो सदा मेरे पेट में रहती है, जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब शांत होता है। हे महामुनि, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे मुझे स्वर्ग मिल जाए। एक उपवास कर सकता हूँ जिससे मुझे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी कहते हैं कि नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुना है, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता हूं। इसलिए हे प्रभु, बहुत फल देने वाला एक ही व्रत मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृषवा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जन उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासेव्य स्वर्ग का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ न खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक जल पान ना करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसको बिना यत्न से मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करें। फिर व्रत करने वाला कृतिकृत होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उनका फल इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है, अस्मार्थ संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ। दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन ना करें।
ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है और सब दान करने से जो फल होता है, हे वृकोदर, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निराजली एकादशी का व्रत किया। तभी से इसका नाम भीमसेन विख्यात हो गया। हे भूपाल, इसी प्रकार से पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत करें। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरु व मंद्राचल पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, गौ, वस्त्र, शय्या, आसन, कमंडल, छत्र, पादत्राण इनका सुपात्र को दान करते हैं, वो सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वाले को मिलता है। दातुन करके इसका नियम करें। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश और पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। बोलिए श्रीमन नारायण की जय। श्री एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिन भक्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको सुंदर सुंदर कथाएं, भक्तिपूर्ण बातें सुनने को और देखने को मिलेंगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।